चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं, वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मकसद इलाकाई और आलमी ताउन को फरोग देना है। तजारत के जरिए, कनेक्टिविटी के जरिए, सरमायाकारी के जरिए और सनती तरक्की के जरिए। BRI का 2013 में 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ऐलान किया और उसका मकसद यह है कि जो एंशिएंट सिल्क रोड थी उसको जिंदा करना है। और एंशिएंट सिल्क रोड, जैसे आपको मालूम है, कि चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट करती थी इंडिया के थ्रू, और ये एक बहुत बड़ा जो एंशिएंट दौर था, कदीम दौर था उसका, बल्कि सबसे अहम जो तजारती रास्ता था। BRI के 6 बड़े कॉरिडोर्स हैं, जिनके बारे में हम आपको अगली स्लाइड्स में कुछ बताएंगे। पहला जो कॉरिडोर है, इसको कहते हैं न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। ये चाइना को कनेक्ट करता है यूरोप से थ्रू कजाकिस्तान एंड रशिया, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरा कॉरिडोर चाइना मंगोलिया और रशिया कॉरिडोर है। मंगोलिया के बॉर्डर दो बड़ी ताकतों से मिलते हैं, चाइना और रशिया, और इस कॉरिडोर का मकसद इन तीनों ममालिक के दरमियान ट्रेड और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। अगला जो कॉरिडोर है उसको कहते हैं चाइना इंडो चाइना कॉरिडोर, और ये कॉरिडोर चाइना को जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जोड़ता है। एक और कॉरिडोर जो है, पांचवा कॉरिडोर है, उसको कहते हैं बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, जो कि इन ममालिक के दरमियान ट्रेड और कनेक्टिविटी को फरोग देने के लिए कायम किया गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि भारत इस वक्त इस खत्ते का वाहिद कंट्री है जिसने अभी तक BRI को ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा एक और कॉरिडोर है चीन वस्ती एशिया मगरबी एशिया कॉरिडोर। ये भी चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो रूट है वो सेंट्रल एशियन या कॉकेशियन जो स्टेट्स हैं, जैसे अजरबैजान है, उनके ज़रिए से ये कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि चीन को यूरोप तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक रशिया के ज़रिए से है और दूसरा सेंट्रल एशियन और कॉकेशियन स्टेट जैसे अजरबैजान है उनके ज़रिए से है। छठा जो कॉरिडोर है उसको पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपैक कहते हैं, और ये चाइना का जो सिंगजियांग प्रोविंस या ऑटोनमस रीजन है, जो चाइना का सबसे बड़ा सूबा है और वेस्ट चाइना में वाक़ है, उसको ग्वादर और कराची के साथ कनेक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काशगर जो कि सिंगजियांग में है वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये ग्वादर और कराची तक साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचता है। अब सवाल पैदा होता है कि सीपैक चाइना के लिए क्यों अहम है। जैसे कि आपको मालूम है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और दूसरा बड़ा इंपोर्टर है और सबसे बड़ा मजमूई तौर पर इंटरनेशनल वर्ल्ड में ट्रेडर है। यही वजह है कि चीन मुअस्सर बैनुल-अक़वामी नकलो हमल ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अहमियत देता है, इंपोर्ट के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। अपने वेस्टर्न रीजन्स के साथ, जो चाइना के वेस्ट में कंट्रीज हैं, उनके साथ ट्रेड के लिए चाइना आमतौर पर जो रूट इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वह हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मुख्तसर तरीन समुद्री रास्ता है और मशरिक़ वस्ता और मशरक़ी एशिया के दरमियान तेल के जो बड़े बड़े टैंकर हैं वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। और चाइना जो है वह मशरक़ी एशिया का जापान की तरह एक बड़ा अहम मुल्क है। ग्वादर और कराची की जो पोर्ट्स या बंदरगाहें हैं वो चीन की मशरिक़ वस्ता, मिडिल ईस्ट और उससे बाहर यानी कि यूरोप तक तजारत के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के मुकाबले में कहीं ज़्यादा
मुख्तसर शॉर्टर रूट जो है वो फराहम करती है। इसकी मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि हमने इस टेबल में कंपेयर किया है कि ग्वादर से दुनिया की मुख्तलिफ जो बड़ी पोर्ट्स हैं उन तक पहुंचने में कितना हिस्सा लगता है, और जो शंघाई पोर्ट है जो चाइना की सबसे बड़ी पोर्ट है उससे उन ममालिक तक या उन पोर्ट्स तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर शंघाई से अगर आपने जद्दा तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको 26 डेज लगेंगे, लेकिन ग्वादर से आप सिर्फ 8 डेज या 8 दिनों में कर सकते हैं। इसी तरह शंघाई से रोटरडम जो नीदरलैंड की बहुत अहम पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको 42 दिन लगेंगे, लेकिन ग्वादर से सिर्फ आपको 24 दिन लगेंगे, तो आधा टाइम लगेगा। इसी तरह शंघाई से अगर आपने हैम्बर्ग जर्मनी तक जाना है, सामान भेजना है, तो आपको 43 दिन लगेंगे, लेकिन ग्वादर से सिर्फ 25 दिनों में आप अपना सामान भेज सकते हैं। तो इससे जाहिर हुआ कि ग्वादर या सी पैक की कितनी ज़्यादा अहमियत है चाइना के लिए। इसके अलावा चाइना ने यूरोप के साथ भी एक फ्रेट ट्रेन सर्विस की है ताकि उसका जो ट्रेड है वो मुख्तलिफ रास्तों में से गुजरता रहे और चलता रहे। इस ट्रेन के ज़रिए चीन और यूरोप के दरमियान जो गुड्स की नकलो हमल है वो 12 से 18 दिनों में हो जाती है, और उसके लिए चाइना जो है वो एक रशिया की टेरिटरी भी इस्तेमाल करता है और सेंट्रल एशिया की, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सी पैक चीन की यूरोप के साथ तजारत के लिए मुख्तसर तरीन समुद्री तजारती रास्ता फराहम करता है, और जैसे कि आपको मालूम होगा कि 80% से भी ज़्यादा 80% से भी ज़्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो समुद्री रास्तों के ज़रिए से होता है। अब हम देखेंगे कि सी पैक पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है। सबसे बड़ी इसमें एक अहम चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। गुज़श्ता 10 सालों में सी पैक का आगाज़ भी 2013 में हुआ था। 888 किलोमीटर जो रोड नेटवर्क है वो उसका जाल पाकिस्तान में बिछाया गया है, जिससे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इसकी दो बड़ी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो ग्वादर पोर्ट है जो दुनिया की विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट, और ग्वादर एयरपोर्ट है, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सी पैक का पार्ट है, और चाइनीज असिस्टेंस से दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हैं। और हाल ही में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब चीनी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली चांग ने पाकिस्तान का विजिट किया था तो उन्होंने, और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। इसके अलावा लाहौर मेट्रो जो पाकिस्तान की पहली जदीद और इस वक्त तक वाहिद जदीद मेट्रो है वो भी सी पैक का हिस्सा और चीन के ताउन से बनी है। एनर्जी जनरेशन में भी चीन ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की है, और गुज़श्ता 10 सालों में कोई 8000 मेगावाट तवानाई का पाकिस्तान में इजाफा हुआ है, और तकरीबन 13 मंसूबों का आगाज़ हुआ और उनको कंप्लीट किया गया। इसके अलावा ओवरऑल गुज़श्ता 10 सालों में चीन ने अंडर सी पैक पाकिस्तान में $25 बिलियन की सरमायाकारी की है, और जिससे पाकिस्तान के जो जीडीपी में वो 1 से 2% इजाफा हुआ है। अब हम उस इशू की तरफ आते हैं। गुज़श्ता कुछ महीनों से पाकिस्तान में चीनियों को वो वर्कर ख़ासतौर पर चाइनीज जो सी पैक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग की जाती है, यानी कि उनको निशाना बना के डेलिबरेटली उनको मारा जा रहा है, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और किसी भी मुल्क के लिए दूसरे ममालिक में उसके जो सिटीजन्स हैं जो वहाँ काम कर रहे होते हैं उनकी सिक्योरिटी एक बहुत गहरी तशवीश का बाइस होती है, और यही वजह है कि चाइनीज सफ़ीर ने भी अपनी इस तशवीश का इजहार किया था, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सी पैक अहम है, और पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को अपनी ज़राअत को मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़रूरी है, जिसमें चीन का तावन बहुत अहम है।
लिहाजा ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों और उनकी सरमायाकारी की फुल प्रूफ मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है और चाइना के इंटरेस्ट में भी है। तो फाइनली हम ये कहेंगे कि चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा पाकिस्तान को चीन की ज़रूरत है। और ये हमें उम्मीद है कि दोनों ममालिक ये जो सिक्योरिटी इशू है इनको मिलकर हल कर लेंगे और उनके दरमियान जो बायलैटरल तावन है, जो एग्जेम्पलरी कोऑपरेशन है और फ्रेंडशिप है, वो कायम रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विजडम ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर योर टाइम।